मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका सर्वोत्तम सर और मैं आज अपने एबीसीडी के सेकंड लेक्चर को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज बी, सी और डी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे का वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बी पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है बी का क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट है। रूल नंबर 2 में आपका लिखा हुआ है कि बी इट 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 कम्स फॉर ब। हाँ, बी क्या आता है, ब के लिए आता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर बाबा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बी ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर हाँ, रूल नंबर 3 को देखिएगा अच्छे से। यार, रूल नंबर 3 में देखिए, वी एड एच एंड मेक भ। हाँ, बी में अगर एच जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, भ। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे हमको भगत लिखना रहेगा तो कैसे कैसे लिखेगा, BHAGAT। ठीक है, रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि बी आखिर साइलेंट कहाँ होता है। जैसे रूल रूल पढ़ते हैं 4 को, 4 नंबर रूल को हम लोग पढ़ते हैं, बी बिफोर एम देन एम साइलेंट। अगर कभी भी पहले एम हो उसके बाद बी हो, पहले एम हो उसके बाद बी हो, यानी एम के पहले बी हो। के बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले। एम के पहले अगर बी हो तो हम लोग बी को साइलेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग, आ, जैसे COMB, कॉम कॉम मतलब क्या होता है, कंघी। ठीक, कॉम मतलब क्या होता है, कंघी। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, COMB। ठीक, COMB, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉम, मगर COM ही पढ़ा जा रहा है, बी कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा, बी यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको एम के बाद अगर बी दिखे या फिर बी के पहले अगर एम दिखे तो हमेशा बी को साइलेंट करना है। जैसे अगला देखिए, डम। डम अगर लिखा हुआ रहेगा तो डम कैसे, देखिए डम का स्पेलिंग क्या है, DUMB। डम, डम मीन्स मूर्ख। हाँ, तो डम मतलब क्या बताया था, डम मतलब क्या होता है, मूर्ख। ठीक, डम मतलब मूर्ख। COMB, कॉम कॉम मतलब कंघी। अच्छा, बी साइलेंट क्यों हुआ, क्योंकि बी के पहले एम है। बी साइलेंट क्यों हुआ यहाँ भी, बी के पहले क्योंकि एम है। आगे बढ़ते हैं अपने रूल पे। अगर आपको रूल नंबर 5 पढ़ाया जाए तो बी के बाद अगर कभी भी टी आए, बी के बाद कभी भी टी आए तो बी को साइलेंट करेंगे, याद रखिएगा। बी के बाद कभी भी टी आए तो बी को साइलेंट करेंगे। देखिए, पहला में आपको लिखा हुआ है DOUBT, डाउट। पूछते हैं कि हाँ सर मुझे एक डाउट है, तो डाउट का स्पेलिंग क्या होता है, DOUBT। ठीक, तो बी यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है। हम लोग सिर्फ DOUT, डाउट ही पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर अपने, हाँ, रूल नंबर सी का, बी खत्म, अब हम लोग आते हैं सी पे। ठीक, सी का रूल नंबर 1 कहता है इट इज अ कॉन्सोनेंट। हाँ, सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। रूल नंबर 2 पे आते हैं, इट कम्स फॉर क। सी का मतलब क होता है, सी से हम लोग क पढ़ते हैं। जैसे जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे क्या है, इट कम्स फॉर क। जैसे देखिए एग्जांपल में CALL क्या हो गया, कॉल। इसको हम लोग क्या करते पढ़ते हैं, कॉल। ठीक, CAP, कैप। इसको क्या पढ़ते हैं, कैप। मगर कभी कभी हम लोग सी को स भी पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 पे आते हैं, कभी कभी हम लोग सी को स भी पढ़ते हैं। जैसे CLL क्या हो गया, सेल। CITY, सिटी। इसको हम लोग सी को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, स। सी को यहाँ यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कभी हम लोग सी को स पढ़ते हैं, कभी हम लोग सी को क पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम लोग को आगे के रूल में मिलेगा, जो कि रूल नंबर 4 है। देखिए, जब भी आपको सी के बाद A O U या कोई कॉन्सोनेंट रहे तो हम लोग सी को क पढ़ते हैं। ठीक, याद रखिएगा, कभी भी सी के बाद A O U या कोई कॉन्सोनेंट रहे तो सी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। ठीक, आगे जैसे एग्जांपल में देखिए, CALL क्या पढ़ते हैं, इसको कॉल। क्या पढ़ेगा, कॉल। तो सी से क्या यहाँ उच्चारण हुआ, क। और यहाँ नहीं, या फिर आपको देखा जाए एग्जांपल CAP। ठीक, कैप। इसको क्या पढ़ते हैं, कैप। ठीक, तो सी, सी के बाद कैप क्यों, सी को, सी के बाद ए है इसलिए हम लोग इसने इसे सी को क पढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं रूल पे। रूल नंबर आपका 5। अब देखिए, अब सी को स कब पढ़ते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। तो जब भी सी के बाद EIY रहे तो हम लोग सी को क्या पढ़ेंगे, स। जैसे एग्जांपल में, यहाँ कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। जैसे अगर लिखा हुआ रहेगा सिटी, सिटी, CITY,
तो सी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, स। सी से स क्यों, क्योंकि सी के बाद आई है। देखिए यहाँ पे मैं रूल बताऊँ, सी के बाद क्या है, आई, इसीलिए हम लोग सी को स पढ़ेंगे। लिखा हुआ रहेगा साइबर, ठीक, सी वाई बी है, यहाँ क्या लिखा हुआ साइबर, तो सी के बाद वाई है, इसीलिए हम लोग सी को स पढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं रूल पे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपका कहता है, अगर सी के साथ, ये आप लोग जानते होंगे बेसिकली, बचपन में पढ़े होंगे कि सी के बाद सी में अगर एच जोड़ देंगे तो सी एच से क्या होता है, च। जैसे एग्जांपल में सी एच ए क्या हो गया, चाचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 पे। अगर हम लोग सी के साथ डबल एच जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, छ। ये भी आप लोग जानते हैं। रूल नंबर 8 शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 8 में क्या है कि अगर हम लोग सी के पहले अगर एस देखें, कहीं भी सी के पहले अगर एस देखें तो सी को साइलेंट करते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग बचपन से इस चीज को पढ़े होंगे, साइंस साइंस बहुत लोगों से सुने होंगे, और साइंस का स्पेलिंग क्या जानते हो, SCIENCE। ठीक, मगर यहाँ पर सी साइलेंट होता है, सिर्फ स बुलाता है। क्या बुलाता है, स, साइंस। ठीक, मगर सी क्या होता है, साइलेंट। क्यों, क्योंकि सी के पहले क्या है, एस। या फिर स्कैम जानते हो, स्कैम, स्कैम एक सीरीज भी है। स्कैम क्या, स्कैम का मतलब क्या होता है, घोटाला। तो घोटाला का इसका इस पर इंग्लिश क्या होता है, स्कैम। स्कैम में हम लोग सी को साइलेंट करते हैं और सिर्फ SCAM, स्कैम पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि जो सी है आपका, वो SC के पहले अगर S आएगा तो सी को साइलेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी पे। ठीक, डी क्या है, डी एक कॉन्सोनेंट है, इट इज अ कॉन्सोनेंट। रूल नंबर 2 पे है, इट कम्स फॉर ड, ड से डमरू। हाँ, डी से क्या होता है, ड भी होता है, और डी से द भी होता है। जैसे एग्जांपल, डी से द का DON क्या हो गया, डॉन पढ़ते हैं इसको हम लोग, DOLL डॉल, इसको क्या पढ़ते हैं, डॉल। ठीक, मगर कभी कभी हम लोग डी का यूज द के लिए भी करते हैं और ड के लिए भी करते हैं। जैसे दिल्ली, ठीक, दिल्ली अगर लिखना रहता है तो हम लोग कभी दिल्ली भी लिख देते हैं, कभी दिल्ली भी बोलते, दिखते हैं किसी किसी सुनते हैं, कभी कभी कोई कोई व्यक्ति दिल्ली भी बोलता है और दिल्ली भी बोलता है। ठीक, तो इसीलिए डी से आपका ड भी होता है, डी से द भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। हाँ, रूल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, वी कैन यूज डी फॉर अड़ा। हाँ, क्या डी किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कभी कभी अड़ा के लिए। जैसे सड़क अगर लिखा हुआ है, सड़क कैसे लिखेगा, SADAK, एस से स हो गया, ए स्टैंड हो गया आपका, डी से क्या निकला, द। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। डी में अगर एच जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, DS से ध। जैसे धीरज लिखना हो तो कैसे लिखेगा, DHIRAJ, DS से क्या हो गया, ध। ठीक है, रोल नंबर 6 पे, 6 एक्चुअली ये यहाँ पे नंबरिंग सही कर लीजिएगा आप लोग। वी एड एच, हाँ, DS से ढ भी होता है। जैसे अगर ढोलक लिखना है तो कैसे लिखेगा, DHOLAK। तो याद रखिएगा, DS से ध भी होता है, DS से ढ भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 8 पे। नंबर आप लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नंबर आप नंबरिंग सही कर लीजिएगा आप लोग। इफ देयर इज GH आफ्टर D, वी मेक D साइलेंट। हाँ, याद रखिएगा, कभी भी GH D के एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ यहाँ से। इफ देयर इज G आफ्टर D, वी मेक D साइलेंट। कभी भी D के बाद G आए तो हम लोग क्या होगा, D को साइलेंट करेगा। जैसे देखिए BRIDGE। ठीक, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डी को साइलेंट कर रहे हैं। डी को क्या कर रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं। BRI ब्री, और जी से ज, ब्री ज, बस यही इतना पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, BRI ब्री, BRI ब्री और ज, जी से ज। ठीक, तो हम लोग सिर्फ यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डी को साइलेंट कर रहे हैं, BRIGE पढ़ रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, कभी भी जी के बाद जी के पहले डी आए तो डी को साइलेंट करते हैं। ठीक, ब्रिज मतलब पुल। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एज। एज का मतलब किनारा होता है। कोई भी छत का किनारा, जो एक सीलिंग होता है ना, उसके किनारा को हम लोग एज कहते हैं। इसका भी स्पेलिंग क्या होगा, देखिए EDGE। ठीक, तो EGE, बस यही पढ़ रहे हैं हम लोग, डी को साइलेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 9 पे। रोल नंबर 9 पे लिखा हुआ है, समटाइम इफ देयर इज एन आफ्टर डी, वी मेक डी साइलेंट। कब, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। जैसे
रूल पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कभी भी डी के बाद एन आए तो डी को साइलेंट करते हैं। फिर से डी के बाद कभी भी एन आए तो डी को साइलेंट करते हैं। जैसे वेंसडे, क्या लिखा हुआ है होता है वेंसडे, वेंसडे WED, वेडनेसडे कभी नहीं होता है। बहुत लोग होता है बोलते हैं आज कौन दिन है, तो हाँ भाई वेडनेसडे, तो वेडनेसडे कभी नहीं होता है, वेंसडे होता है। क्या होता है? वेंसडे। क्यों? क्योंकि डी के बाद एन आता है तो डी को हम लोग साइलेंट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 पे। 9 पे आपका क्या है, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, इफ देयर इज जे आफ्टर डी वी मेक डी साइलेंट। कभी भी डी के बाद जे आए तो हम लोग डी को साइलेंट करें। जैसे एडजेक्टिव, ADJECTIV, इसको पढ़ते हैं क्या? एडजेक्टिव, मगर ये होता है बहुत लोग बच्चे इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नहीं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव कभी नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। इसमें हम लोग डी को साइलेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि डी के बाद कभी भी जे आएगा तो डी को साइलेंट करें। जैसे एडजस्ट, कहते हैं ना कि हाँ भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो एडजस्ट का भी स्पेलिंग क्या होता है? ADJUST। क्या होता है? ADJUST। तो इसमें भी हम लोग डी को साइलेंट कर करके बोलते हैं। ठीक, अच्छा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ये काम आएगा। हम लोग कभी भी आपको अगर डी के बाद NGJ मिले तो आप लोग क्या करेंगे? डी को साइलेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा आपको इन वीडियो में, आप प्लीज कमेंट करें, तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा और मैं अपने नेक्स्ट के वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज आपको जिस भी तरह का प्रॉब्लम हो यूट्यूब वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।